प्रणव, ओम की महिमा और रहस्य समस्त सिद्धियों का मूल ओम है। ब्रह्मांड का सतत गुंजायमान नाद ओम है। समस्त ब्रह्मांड एक अव्यक्त अलक्षित ध्वनि से सतत गुंजायमान है। भारतीय ऋषियों ने इस दिव्य नाद को प्रणव अथवा ओम के रूप में निरूपित किया है। यह आदि शब्द जो नाद एवं ध्यान में निहित है, यह नवजात शिशु का प्रथम उच्चारण है और इसी का वाच्यार्थ ब्रह्म है। प्रणव सभी वेदों का सार है। यह सृष्टि के विकास का सूत्र है। यह भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म, तंत्र और ज्ञान का मूल एवं बीज मंत्र है। यह प्राचीनतम वैदिक वांग्मय से लेकर अद्यतन वांग्मय तक सर्वोपरि महिमा और भास्वरता के साथ देदीप्यमान है। भारतीय वांग्मय का कोई भी अंग इसकी महिमा एवं गरिमा से अछूता नहीं है। सिद्ध, साधक, संत और योगी सभी इसका बखान करते थकते नहीं हैं। वेद शास्त्रों में ओम का अर्थ निरूपण। प्रणव शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख माध्यान्दिन संहिता, काव्य संहिता तथा ऋग्वेद के खिल सूक्त में मिलता है। प्रणव शब्द प्र, नु, स्तुतो और अप उपसर्ग के योग से निष्पन्न होता है। प्र उपसर्ग पूर्वक नु धातु का प्रयोग ऋग्वेद के कई स्थानों पर मिलता है। ऋग्वेद में इसका अर्थ शब्द गति स्तुति परक माना गया है। ऋग्वेद के खिल सूक्त में ओंकार रूप प्रणव को ही पुरुषोत्तम तथा परमात्मा कहा गया है। प्रणव ही एकाक्षर ब्रह्म है। योग सूत्रकार पतंजलि ने तस्य वाचकः प्रणवः योग सूत्र में प्रणव को ईश्वर का वाचक माना है। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ओम अग्निमीले और इसके आरण्यक का अंत इत्योम से होता है। इसी प्रकार यजुर्वेद में ओम इथेत्वोजेन त्वा और ओम खम ब्रह्म है। अथर्ववेद में इसे सेतु कहा गया है क्योंकि यह मंत्रों के लिए सेतु रूप है। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रणव, ओम की महिमा। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रणव की महत्ता एवं महिमा के अनेक संदर्भ मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ओम का ध्यान करना चाहिए। यही सत्य एवं यथार्थ है। इसे सभी देवता जानते हैं। ऐतरेय की मान्यता है ब्रह्म के सृष्टि सृजन में तीनों व्याहृतियों के तप से ओम की सृष्टि हुई। उसी का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में है। वही स्वर्ग है। सूर्य रूप में जो तप रहा है वही ओम है। गोपथ ब्राह्मण में स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के प्रारंभ में ओम का ही सर्वप्रथम साक्षात्कार किया। गोपथ ब्राह्मण ओंकार में आध्यात्मिक उपासना का भी उल्लेख मिलता है। अध्यात्ममात्म भयशज्ञमात्म कैवल्यमोंकारः, अर्थात ओंकार अध्यात्म, आत्म भयशज्ञ तथा आत्म कैवल्य रूप है। ओम की उपासना से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस नश्वर संसार के गतिचक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए उपनिषद की प्रखर साधना, ओंकार साधना। उपनिषद की प्रखर साधना भूमि में ओंकार को साधना का बीज मंत्र माना गया है। इसकी मान्यता है कि यह विश्वात्मक एवं विश्वातीत दोनों है। अथर्वशीर उपनिषद के अनुसार जो हृदय घट में नित्य रहता है उसी को ओम, अ, उ और मो तीन मात्रा कहा जाता है। इसी घट में स्थित पुरुष का उत्तर भाग ओंकार है और वही सर्वव्यापी, अनादि, अनंत, सूक्ष्माति सूक्ष्म और ब्रह्म है। वही सद और महेश्वर है। इसको एक बार उच्चरित करने पर मन के साथ सकल प्राणवायु षटचक्र भेद कर सुषुम्ना से शिरोदेश में पहुंचकर गुंजायमान होता है। इसी कारण इसे ओंकार कहा गया है। इसी उपनिषद के अनुसार प्राणान सर्वान प्रलियत इति प्रलयः प्रणवः, प्राणान सर्वान परमात्मनि प्रणायतीत्ये तस्मात् प्रणवः। यह समस्त प्राणी मात्र का विनाश करता है अथवा सभी प्राणियों को परमात्मा के प्रति प्रणाम कराता है, इसलिए इसे प्रणव कहा गया है। ध्यान बिंदु उपनिषद में प्राणों के द्वारा उच्चरित बिंदु पर्यंत प्रणव के पश्चात नाद को जो जानता है वही वेदों का ज्ञाता है। प्रणव धनुष है
आत्मा बाण है और परब्रह्म ही एकमात्र लक्ष्य है। तेजोबिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार माइक जगत के परे हृदय में अवस्थित प्रणव के तेजोमय बिंदु का ध्यान ही परम है। ऋग्वेदीय नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार की हंस के रूप में उपासना का उल्लेख है। अमृत नादोपनिषद में प्रणवोपासना का मर्म बताते हुए स्पष्ट किया गया है कि ओंकार के रथ में बैठकर भगवान विष्णु को सारथी बनाकर ब्रह्मलोक का अन्वेषण करते हुए सद की आराधना में तल्लीन होना चाहिए। नारद परिव्राज कोपनिषद में ब्रह्मा द्वारा नारद से ओंकार को ही तारक मंत्र कहा गया है। नारायणोपनिषद में प्रणव की मात्राओं के विवेचन के साथ ही उसके अनेक मंत्रों का भी निरूपण किया गया है। विष्णुपद व ब्रह्मलोक की प्राप्ति ही प्रणवोपासना का लक्ष्य है। प्रणवोपनिषद में प्रणव का दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विवेचन है। छांदोग्य उपनिषद में ओम रूप प्रणव का तादात्म्य उद्गीय से किया गया है। मांडूक्य प्रणव को उपनिषदों का महास्त्र बताता है। तैत्तिरीय का एक पूरा अनुवाक ही उसे समर्पित अर्पित है। प्रश्नोपनिषद इस पर अपार भक्ति प्रदान करता है। अतः ओंकार एक ऐसी आधारशिला है जिस पर उपनिषदों का दिव्य व भव्य प्रासाद खड़ा है। ब्रह्म स्वरूप प्रणव ओंकार। वेद एवं उपनिषद का मूल प्रणव एवं ओंकार पुराणों में प्राचुर्य के साथ प्रयुक्त एवं प्रयोग हुआ है। पुराण भूमि में प्रणव का संबंध विभिन्न अवतरणों एवं देवी देवताओं के रूप में दर्शाया गया है, जबकि वैदिक प्रणव का सूत्र ब्रह्म विद्या से जुड़ता है। भागवत पुराण में प्रणव को श्री कृष्ण स्वरूप व शिव पुराण में शिव स्वरूप कहा गया है। इससे तत्व मीमांसा में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि समस्त स्थानों में गुण, शक्ति और दिव्यता को ब्रह्म स्वरूप ही माना गया है। शिव पुराण में प्रणव को वेद का सारतत्व माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार ओंकार ही एकाक्षर, वृहद एवं व्यापक ब्रह्म है। इस प्रणव रूप में भू, भुवः व स्वः लोक स्थित हैं। यही वेदों का स्वरूप है। हरिवंश पुराण में पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहमेवाक्षरी मंत्रस्यक्षरश्चैव सर्वशः, अर्थात मैं ही एकाक्षर मंत्र आकार, त्रयक्षर मंत्र प्रणव तथा त्रिपद मंत्र गायत्री हूं। भागवत पुराण की प्रणव विषयक दृष्टि उपनिषदों के समान प्रतीत होती है। इसके अनुसार शरीर रथ, इंद्रियां घोड़े, मन लगाम, इंद्रियों का विषय मार्ग, बुद्धि सारथी, चित्त सूत, 10 प्राण अक्ष, धर्म व अधर्म चक्र, जीव रथी, ओंकार धनुष, जीवात्मा प्राण एवं ब्रह्म लक्ष्य है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के निमित्त ओंकार मंत्र का जप करना चाहिए। देवी भागवत में ओंकारोपासना का विशिष्ट महत्व बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट होती है। जिस परम वस्तु को भगवान, ब्रह्म या परमात्मा के रूप में जाना जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। तंत्र शास्त्रों में प्रणव, ओम की महिमा, तांत्रिक वांग्मय में भी प्रणव का विवरण मिलता है। शक्ति संगम तंत्र के अनुसार प्रणव निर्गुण, वेद गोचर और वेद माता गायत्री का आद्य है तथा इसकी उपासना निर्गुणोपासना बताई गई है। स्वच्छंद तंत्र के चतुर्थ पटल में एकादशपदिका प्रकरण में प्रणव की 12 कलाओं का प्रतिपादन 4 मात्रा वाला बताया गया है। प्रपंच सार तंत्र में प्रणव को 50 कलाओं से युक्त माना गया है। अवधूत मत में प्रणव पुरुष के 4 पादों की संज्ञा क्रमशः अकार, उकार, मक्कार और अर्य मात्रा है। इन्हें रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण एवं विशुद्ध सत्वमय माना जाता है। भक्ति संप्रदाय में प्रणव, ओम की महिमा। भक्ति संप्रदाय में प्रणव तत्व की सुंदर एवं दिव्य विवेचना मिलती है। यशोवंत दास ने
प्रेम भक्ति की आलोचना के प्रसंग में स्पष्ट किया है कि निर्गुण ब्रह्म सत्ता में प्रकृति का आविर्भाव होता है। यह प्रकृति पंच कला युक्त है। इनके नाम हैं अमी, धूर्णि, ज्योति, ज्वाला और बिंदु। इन 5 कलाओं के कारण शरीर में विलीन होने पर योग माया का जन्म होता है, जिनका आदिशक्ति अर्धमात्रा के नाम से वर्णन किया जाता है। इसके पश्चात कमल रूपी काल परुष की उत्पत्ति होती है। यह काल रूप कमल कारण समुद्र में स्थिर नहीं रह सकता। तब योग माया अथवा अर्धमात्रा अपने अंग से ओंकार की सृष्टि करती है। वेद और उपनिषद में ही नहीं बल्कि शैव, शाक्त, वैष्णव आदि मतों में भी प्रणव का आख्यान मिलता है। अन्य धर्मों में प्रणव, ओम की महिमा बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्मों में भी ओंकार को स्वीकार किया गया है। बौद्ध ओम मणिपोहुम का पवित्र उच्चारण करते हैं। जैन धर्म में ओम पंच परमेष्ठि का वाचक है और सिद्ध चक्र यंत्र का बीज मंत्र है। सप्ताक्षरी मंत्र ओम, ह्रीम, श्रीम, अर्ह नमः में ओंकार विद्यमान है। सिख धर्म में एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद कहकर माथा झुकाया जाता है। लैटिन भाषा में ओमनिस का अर्थ परम सत्ता से लिया जाता है। मान्यता है कि अंग्रेजी का एम भी इसी का रूपांतरण है। ईसाई धर्म के आमीन और इस्लाम के अर्धचंद्र की भी ओम से व्युत्पत्ति हुई मानी जाती है। मिस्र देश के आइसिस देवता के विकास का कारण भी ई के आधार पर ओम माना जाता है। यहां ई से तात्पर्य मातृ देवी से है। भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए ओमकार साधना। ओंकार का सूक्ष्म संबंध प्राणदात्री गायत्री से भी है। जिस प्रकार ओंकार का संबंध वेदों से है, उसी तरह गायत्री को वेदों की जननी कहा गया है। गायत्री भौतिक और आत्मिक उपलब्धि प्रदान करती है। ओंकार की विशिष्ट साधनाओं से भी ये दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। महामनीषी, तंत्र, योग एवं साधना के शिखर पुरुष पंडित गोपीनाथ कविराज ने स्पष्ट किया है कि गायत्री के साथ ओंकार परब्रह्म का वाचक है। उनके अनुसार ओम भू, ओम भूवः, ओम स्वः के जप करने से भगवद आनंद का आस्वादन किया जा सकता है। इससे चित्त निर्मल हो जाता है और शरीर में अमृत झरने लगता है। इस प्रकार ओंकार से गायत्री जप के हजारों विधान हैं। विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने के लिए विशेष विधान का अवलंबन लिया जाता है, जो योग्य मार्गदर्शक एवं गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। ओंकार ध्यान बीज है। इसके 3000 जप करने पर ध्यान के गुह्य आयाम खुलते हैं और ओंकार के जप में किसी प्रयत्न या आयाम की आवश्यकता नहीं है। कोई भी किसी समय और किसी परिस्थिति में इसका जप कर सकता है, क्योंकि यह स्वेच्छा से निस्सृत हो जाता है। अतः वेद, उपनिषद और सभी धर्म ग्रंथों का सार इस मंत्र का जप कर भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। ओमकार का जप पद्मासन लगाकर एकांत में ध्यान करें, किंतु ध्यान से पूर्व भस्त्रिका प्राणायाम करें तो ध्यान में मन लगेगा। श्वास आई तो ओम, श्वास गई तो ओम, मन में अन्य संकल्प का उदय न होने पाए। यही परम योगी की अवस्था है। यह मुक्ति का साधन है। ओम शांति विश्वम।